ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 47 डिस्कस करेंगे। सो इट इज अ थिन बट लॉन्ग hollow cylindrical tube of a radius r carries a current I along its length. Find the magnitude of the magnetic field at a distance r by 2 from the surface inside the tube and outside the tube. सो देखो, अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास इस तरह से एक हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब है, इसकी जो रेडियस है दैट इज स्मॉल आर एंड इस तरह से इसकी लेंथ है एंड यू कैन सी कि जो करंट होगा ना वो इसके सरफेस पे होगा, लाइक अंदर से तो ये हॉलो है। सो इस तरह से आपके पास करंट होगा जो कि इसकी सरफेस के थ्रू फ्लो करेगा। सो द वैल्यू ऑफ करंट इज आई, है ना। सो यहाँ पे देखो जो करंट है वो कुछ इस तरह से सरफेस के थ्रू मूव करेगा ना। अगर आप टॉप व्यू देखते हो, मीन से आपकी आंख है और ऊपर से आप देख रहे हो, सो आपको सर्कुलर इस तरह से क्रॉस सेक्शन दिखेगा और जो करंट है ना वो इसके पेरीमीटर पे है ना, अंदर से ये हॉलो है ना। अगर हम बात करते हैं कि ये जो सरफेस है इससे r बाई टू डिस्टेंस अंदर और r बाई टू डिस्टेंस बाहर। सो पहले r बाई टू डिस्टेंस अंदर लेते हैं। सो यहाँ पे r बाई टू डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एम्फेरियन लूप ड्रॉ करना पड़ेगा। इस तरह से हमने एक सर्कुलर एम्फेरियन लूप ले लिया। बाय सिमेट्री वी कैन से कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा एट ईच पॉइंट ऑन दिस लूप दैट विल बी सेम, और डायरेक्शन टेंजेंशियल होगा। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में। नाउ अगर आप एम्फेयर सर्किटल लॉ यूज करते हो, दैट इज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। सो हेयर यू कैन सी कि जो डीएल का डायरेक्शन होता है वो भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। सो लाइक जो डीएल होगा वो भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। सो द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएल दैट विल बी जीरो। सो बी डॉट डी एल कितना हो जाएगा, सिंपली बी डी एल और इसका इंटीग्रेशन। सो जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है दैट इज कांस्टेंट, सो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल मीन्स आपको जो डी एल है उसको इंटीग्रेट करना है इस लूप के ऊपर। सो दैट विल बिकम द टोटल लेंथ ऑफ दिस लूप, and the total length of the loop will be 2 pi r by 2, that is the perimeter, right? Like the radius of this circular loop will be r by 2. So integration of dl, that is the perimeter of this loop, which is 2 pi into radius, which is r by 2, that is equal to mu enclosed, sorry, mu naught into I enclosed. Now what is the value of I enclosed, means कितना current enclosed है इस loop के अंदर। So आप देखो कि कोई भी करंट नहीं है इस लूप के अंदर। सो द वैल्यू ऑफ करंट विल बिकम जीरो, बिकॉज जो भी करंट है वो इस ट्यूब के पेरीमीटर पे है। सो ये जो लूप है ये इस ट्यूब के अंदर है, इस रीजन में हमारे पास कोई करंट नहीं है। सो द वैल्यू ऑफ करंट विल बिकम जीरो। फ्रॉम हेयर यू कैन सी यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, जीरो। लाइक ये जो 2 पाई r बाई 2 है इसको आप डिनोमिनेटर में भेज सकते हो। सो द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी आर गेटिंग इज जीरो। ना बाहर अगर हम बात करते हैं, ये आपका ट्यूब है ऑफ रेडियस आर एंड इसकी सरफेस से r बाई टू डिस्टेंस पे। सो यहाँ से सरफेस से r बाई टू डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पॉइंट लेना है और इस तरह से आपको एम्फेरियन लूप ड्रॉ करना है जो कि सर्कुलर होगा ना। अगेन बाय सिमेट्री वी कैन से कि इस लूप के हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट कर सकते हो, वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा। इस तरह से अगर जो करंट है वो डॉट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना, इस ट्यूब के पेरीमीटर पे, देन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से टेंजेंशियल डायरेक्शन में और इस तरह से आएगा। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन टेंजेंशियल होगा और जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा एट ईच पॉइंट। बाय सिमेट्री वी कैन से अगेन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड बी डॉट डी एल। अब देखो जो डी एल का डायरेक्शन होता है वो भी टेंजेंशियल होता है। सो जो बी एंड डी एल है वो सेम डायरेक्शन में और यू कैन से द एंगल बिटवीन देम इज जीरो। सो बी डॉट डी एल कितना हो जाएगा, सिंपली बी डी एल और इसका इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट ओवर दिस लूप, सो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। सो जब आप डी एल को इंटीग्रेट करोगे
over this loop, that will become the total length of this loop, that is 2 pi. What is the radius? R plus r by 2, that is the 3r by 2. So 3r by 2, this is the perimeter, है 2 pi r, where radius is 3r by 2. So this is integration of dl, that is equal to mu नॉट into I enclosed. I enclosed means कितना करंट है इस लूप के अंदर. सो आप देखो कि ये जो लूप है इसके अंदर पूरा ट्यूब है, मीन्स जो भी करंट है इस ट्यूब में वो पूरा का पूरा करंट I enclosed है, दैट इज I. फ्रॉम हेयर यू कैन सॉल्व, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा. सो B दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 3 pi r. This is the value of the magnetic field. Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye.